प्रणाम, मैं हूँ गणेश शिवरकर। आज जो मैं खबर देने वाला हूँ, सच में मानिए मेरी बात, कुछ लोगों के लिए अच्छी है और कुछ लोगों के लिए बुरी है। समीर वानखेड़े, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर, जो पिछले अप्रॉक्सीमेट पौने 2 साल से मुंबई में थे एनसीबी के एज ए जोनल डायरेक्टर, और बहुत उन्होंने रेड मारी है, लेकिन और बहुत लोगों को पकड़ा है इनमें से, लेकिन 90% बॉलीवुड से ही थे। और सच ये है कि 90% मुंबई में ड्रग्स चलता है, लेकिन उसमें से कितने बॉलीवुड के हैं, वो कंज्यूमर मात्रा बॉलीवुड की बहुत कम है, लेते बहुत लोग हैं, कंज्यूमर मात्रा बहुत कम। तो वो समीर वानखेड़े आज दिलबाज ऑफिसर और शेर दिल ऑफिसर जो बोले जाते हैं, वो समीर वानखेड़े आज हमारे बीच मुंबई में नहीं है, उनकी ट्रांसफ़र कर दी है चेन्नई में। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आर्यन खान, शाहरुख खान, किंग खान के बेटे आर्यन खान को उन्होंने जब अरेस्ट किया था, तभी मैंने बोल दिया था ट्वीट करके, जिसकी वजह से बहुत लोगों ने मुझे अपोज किया, जिसकी वजह से रातों रात मेरे असिस्टेंट ने 3,500 अकाउंट ब्लॉक कर दिए। लेकिन अगले दिन मैं देखता हूँ तो 2000 अकाउंट प्लस हो गए। वो SRK के फ़ैन थे, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ों से। लेकिन मैंने इसलिए सपोर्ट किया था, पहली बात तो आर्यन खान का सुशांत सिंह राजपूत केस से कोई लेना देना नहीं। एनसीबी हमेशा ही केस को भटकाने का काम कर रही है, कभी दीपिका के पीछे, कभी इसके पीछे, कभी उसके पीछे। सीबीआई काम करने की बजाय एनसीबी काम करती है, और एनसीबी भी अगर काम कर रही है तो सुशांत सिंह रिलेटेड लोगों को के पीछे तो कर ही नहीं रही है। सिद्धार्थ पिठानी से 1 साल से कुछ भी नहीं निकाला उन्होंने, ठीक है। रिया शोबेक बाहर घूम रहे हैं, और उसके बाद भी एनसीबी के वेबसाइट पे ये लिखा जाता है, एनसीबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस में दीपिका पादुकोण। यार, दीपिका पादुकोण का ड्रग्स के साथ कनेक्शन होगा नहीं होगा ये एनसीबी डिसाइड करेगी, लेकिन सुशांत का नाम क्यों? तो ये सब जो हुआ है ना, कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। मैं नहीं मानता, मैं हो सकता है कि समीर वानखेड़े को ऊपर से प्रेशर डाला गया हो ये करने के लिए, लेकिन ये मैं मान ही नहीं सकता, और पहले भी नहीं माना, और ये प्रूफ हो गया कि आर्यन खान इनोसेंट था। क्योंकि एक एक मैं अपने आप को समझता हूँ ऐसा, पता नहीं क्या है मेरे अंदर, सिक्स सेंस मुझे बोल देता है कि नहीं, ये नहीं है यार कसूरवार, और फटाक से मेरे से हो जाती है वो चीज़ें, कि मैं मान लेता हूँ, और वो चीज़ें फिर वो इंसान इनोसेंट रह जाता है, होता है तभी मेरे को पता लगता है, और फिर जब मैं बोलता हूँ तब वो हो ही जाता है इनोसेंट, होना ही है इनोसेंट, फैक्ट है। तो समीर वानखेड़े को एनसीबी के खुद लोगों ने यहाँ से निकाल के चेन्नई में डाल दिया, ये होना ही था। एक लेवल होती है हर चीज़ की। 15 ग्राम चरस के चक्कर में आर्यन खान को वो क्रूज के मामले से उठाया, 6 लोगों को उठाया, बल्कि वहाँ तो 18 लोग थे। ऑफिशियल विटनेस के नाम पे गोसालिया और एक बीजेपी का सदस्य और 2 मुंबई पुलिस के लोग ये वहाँ पे लेके गए, जो लेके जाने पड़ते हैं। वो लोग वहाँ पे, गोसालिया ने सेल्फी वेल्फी खींचा, गोसालिया अभी पुणे के जेल में है। और दूसरा जो विटनेस था, जो एनसीबी के अपोजिट में विटनेस सबूत था, गवाह था, जो बोलने वाला था, उसको हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई, लेकिन वो शाहरुख खान की साइड से था, एनसीबी के अपोजिट था। तो सोचिए, अब उसके बाद इतना सब होने के बाद 2 अक्टूबर को रेड होती है, उसके 26 दिन बाद बेल होती है। तो 26 दिन अगर मैं होता ना, मैं तो बैंड बजा देता सरकार की। 26 दिन अगर मेरा कसूर नहीं है, तो वो जो 26 दिन मुझे अंदर रखा, उसका क्या मिलेगा मेरे को? उसके उसके लिए मुझे क्या मिलेगा? वो मैं क्यों सजा भुगतूं? हु द हेल आर यू गवर्नमेंट? कौन हो तुम? अगर मैं होता आर्यन खान तो मैं तो बोलता, भाई क्या रे, तुम हो कौन? मुझे जो 26 दिन अंदर रखा, क्योंकि एक एक ये भी होता है ना कि मानहानि का दावा, ये सब होता है ना कोर्ट में। तो फिर आगे वाला कोई भी हो, तो आगे वाला एनसीबी की डिपार्टमेंट क्यों ना हो, हाई कोर्ट क्यों ना हो, सुप्रीम कोर्ट क्यों ना हो, पीएमओ क्यों ना हो। मैं तो होता तो मैं तो केस करता भाई। वो 26 दिन जो मैं रहा, उसका क्या? एनसीबी डिपार्टमेंट ऑफिस में रहा, फिर आर्थर जेल में रहा, ये सब का क्या रुपया? ये सब का भुगतान कौन करेगा? तो ज़्यादा होशियारी ना की जाए, अपना काम ईमानदारी से की जाए, मंत्रियों की ना सुने। अगर इतना ही ड्रग्स पकड़ने का शौक है तो मेरे पास आए एनसीबी ऑफिसर, 100 पत्ते तो मैं बता दूंगा।
और 100 पते उतने बताऊंगा जितना आर्यन खान के पास जिकला ना, उससे 10 गुना ज़्यादा हर एक के पास होगा। आज यहाँ मैं गार्डन में हूँ, यहाँ गार्डन है, बहुत बड़ा गार्डन है यहाँ पे। ये अंधेरी वेस्ट में है, मनीष नगर, यहाँ पे गार्डन है बहुत बड़ा। उस साइड में ना टेनिस लोग खेल रहे हैं ना, उस साइड टेनिस खेल रहे हैं। वहाँ में ना साइड में अभी 2 लड़के हैं वहाँ पे बैठे हुए, एकदम एंड में साइड में, यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ। वहाँ पे लोग चरस मार रहे हैं, चरस मार रहे हैं। मैं वहाँ बैठा था, वो बदबू सुन के मैं इधर आ गया। अब थोड़ी देर बाद, ये तो अभी सुबह की बात है, मैं सुबह वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी देर बाद यहाँ दोपहर में 2-4 लोग और आते हैं। ये गार्डन 12 बजे तक खुला रहता है, यहाँ सब आते हैं, ड्रग्स वग्स चरस वरस मारते हैं। 12 बजे के बाद लोखंड वाला बैक रोड पे एक तालाब है, वहाँ पे ये सिलसिला चालू होता है। ये दिन भर चलता है शाम तक। ये तो मैं अपने बाजू के एरिया की बात कर रहा हूँ, मुंबई में पता नहीं कहाँ कहाँ होता है। एनसीबी यहाँ क्यों नहीं पकड़ती? हर एक के लड़के के जेब में कम से कम 100 ग्राम चरस होगा, पकड़ते क्यों नहीं? तुमको वो अकेला लड़का ही दिखा रही खान, इसके पास तो था ही नहीं व्हाट्सअप चैट में। व्हाट्सअप चैट में भी क्या लिखा था? कोई भी आज की डेट में व्हाट्सअप चैट में हो तो कोई ये नहीं लिखता कि चरस चाहिए, वो माल चाहिए बोलता है। अब माल तो 50 लोगों को बोला जा सकता है, लड़की को भी माल बोलते हैं, यंग जनरेशन वाले कुछ भी बोलते। तो हाँ, यहाँ तक कि जो गोडाउन में माल भरते हैं ना, कोई भी हो, चाहे गवार हो, चाहे तांदुल हो, जवार हो, या फिर कोई भी मेडिकल वाले हो या कपड़े हो, माल पहुंचा क्या तुम्हारा? नहीं पहुंचा, फिर पैसा कैसे दूँ? इसको भी माल बोला जाता है। तो ये व्हाट्सअप चैट के थ्रू जो पकड़ने वाला नौटंकी कर रहे हैं ना एनसीबी, ये गलत है, ये वाकई में गलत था। इसीलिए मैंने बोला था, विकास सिंह ने भी बोला था, आज उस समीर वानखेड़े को यहाँ से निकाल दिया गया। तुम लोग ट्विटर पे क्या करते हो उससे कोई मतलब ही नहीं। ट्विटर को इसीलिए मैंने वो हैशटैग वैशटैग वाला गेम ही नहीं। हाँ, लेकिन जिस दिन रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिलेगी, मैं सपोर्ट नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ जरूर बोलूँगा एनसीबी को नहीं, सीबीआई को पकड़ना चाहिए था ना यार। सीबीआई कहाँ कर रही है? तुमने एनसीबी फॉर एसएसआर मांगा था कि सीबीआई फॉर एसएसआर मांगा था? यहाँ से थोड़ा सोचो तो सही। जो दुनिया बोलती है समीर वानखेड़े जिंदाबाद, तो तुम भी बोल रहे हो समीर वानखेड़े जिंदाबाद। ये क्या नौटंकी लगा रखी है? उसको निकाल दिया यहाँ से, मुंबई से, अब वो चला गया उधर चेन्नई में। महाराष्ट्र में नामचीन लोग हैं, बहुत सारे नामचीन लोग हैं। लता मंगेशकर है, सचिन तेंदुलकर है, माधुरी दीक्षित है, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऑफिसर्स भी हैं, आर्मी में है, इंडियन नेवी में है। खुद मैं इंडियन नेवी का शो करता हूँ, वहाँ भी बहुत सारे ऑफिसर्स हैं। उन्होंने भारत देश का नाम गौरव किया, और मेरे हिसाब से समीर वानखेड़े ने ऐसा नहीं किया। पूरा ने यहाँ एनसीबी जोनल डायरेक्टर बोल के तो नहीं किया, उससे पहले किया होगा, यहाँ तो नहीं किया। क्योंकि 3,500 करोड़ की ड्रग्स मुझे दिखाई देती है अडानी के वहाँ पे, वो नहीं पकड़ी गई। आर्यन खान के 15 ग्राम उनको दिखाई दे रहे हैं, वो भी उसके जेब में नहीं था, बाजू के वाले की जेब में था। अरे ऐसे तो 100 दोस्त है मेरे जो चरस गांजा पीते हैं, तो मैं उनके साथ घूमूंगा तो क्या मेरे को भी डाल दोगे अंदर? मैं आर्यन खान जितना स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं आर्यन खान जितना स्ट्रांग नहीं हूँ। अगर मुझे अंदर किसी दिन कर दिया इलीगल केस में और 26 दिन अंदर रख दिया, तो मैं तो कुछ कर लूँगा ऐसा। अगर एक बात बता रहा हूँ, मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि 8 रोज जेल में मैं सरवाइव कर पाऊँ इतने दिन। वो लड़का स्ट्रांग था, कर लिया उसने। मुझे नहीं लगता हर इंसान इतना स्ट्रांग होता है जो मन्नत जैसी जगह रहे और फिर अचानक आर्थर जेल। सच का साथ देना बहुत जरूरी होता है, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता कि मैं सच के साथ हूँ। सो समीर वानखेड़े साहब यहाँ मुंबई में नहीं है, इनफैक्ट वो अब मुंबई में आएंगे भी नहीं। तो ये बहुत बुरी बात होती है किसी मराठी आदमी के लिए कि उसको अपने ही गढ़ से बाहर कर दिया जाए। हो सकता है समीर वानखेड़े के साथ पॉलिटिक्स खेली गई हो, बीजेपी के नेता ने बोला हो चलो 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 करो करो करो, और उसके बाद तुमसे यहाँ पे उसको ही बेचारे को भगा दिया। ये होता है, फिल्मों में देखा है हमने, और शायद यही होता है। या फिर समीर वानखेड़े ने खुद तो नहीं करेगा, वो क्यों करेगा, उसको क्या लेना था ना शाहरुख खान के बेटे से। ये ऊपर का ही प्रेशर है, इसीलिए तो ऊपर वालों पे भरोसा ही नहीं। चलो मेरा कोई रिश्ता नहीं है शाहरुख खान ना ही उनके बेटे से, लेकिन सच यही है, सच यही है। मानोगे तो अच्छा है, वरना दुनिया बोल रही है ये गलत है, दुनिया बोल रही है वो गलत है, उसी बहकावे में जाओगे तो कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं। इस पूरे कैंपेन में मुझे हमेशा लगा है कि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस जो है उनको आखिर में मिला क्या। तो हर वीडियो में मैं आपको हेल्थ टिप्स देता हूँ,
तो आज मैं आपको हेल्थ टिप्स देता हूँ। सूरज की रोशनी में कम से कम 15 मिनट रुका करिए। बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम, बहुत सारे हेयर प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें आपकी आर्थराइटिस जो होता है वो प्रॉब्लम्स, हड्डियों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स, यहाँ विटामिन डी जो मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। तो ये आप ज़रूर करिए। और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी, वॉचिंग मी, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर पसंद ना आए तो मत करो। थैंक यू सो मच।